हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है न्यूरॉन के बारे में। ये एक नर्व सेल होती है, इसके अंदर डेंड्राइट्स होंगे। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी। ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो एक्सोन हो गई और ये लास्ट में नर्व एंडिंग हो गई। न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप होते हैं, इनके बारे में हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। जो सेंसरी होती है वो बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाएंगी। मोटर क्या होता है, मोटर नर्व्स क्या होती है, ब्रेन टू बॉडी, ब्रेन से सिग्नल को बॉडी तक लेके जाएंगी। अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। और थर्ड नंबर पर हो गई रिले। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होगी, जो कि आपस में सिग्नल को सर्कुलेट करेगी, कनेक्ट करती है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। टाइप होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे अंदर, हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, टच के लिए, विजन के लिए और टेस्ट के लिए। हियरिंग के लिए ऑडियो रिसेप्टर होते हैं जो कि ईयर के अंदर होंगे, साउंड को सुना जाता है, हियर किया जाता है। ठीक है, स्मेल में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी आपने नाम सुना होगा। एक बात ध्यान रखना हमेशा, ओल्फैक्टरी जहाँ वर्ड आ जाए वो तुम्हारे नोज से रिलेटेड होगा। स्मेल कहाँ से की जाती है, नोज से की जाती है। कौन से रिसेप्टर होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। उसके बाद थिग्मो रिसेप्टर, याद रखना थिग्मो हमेशा टच से रिलेटेड होगा या फिर स्किन से रिलेटेड होगा। जो टच होगी वो स्किन पे ही महसूस की जाती है। रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व्स होती है जो सिग्नल को पहुंचाते हैं ब्रेन तक, उसके बाद उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, देन बॉडी तक भेजा जाता है। उसके बाद विजन का आता है, इसके अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या है, आई के अंदर होंगे जो कि विजन में हेल्प करते हैं। यहीं पे टेस्ट होते हैं, यहाँ पर गस्टैटो रिसेप्टर होते हैं। गस्टैटो रिसेप्टर टंग के अंदर होंगे। तुम्हें टेस्ट कहाँ पता लगता है, मुंह के अंदर ही पता लगता है ना, माउथ के अंदर जब कुछ खाते हो तभी तो पता लगेगा। वो टेस्ट बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स कह दो या फिर टेस्ट रिसेप्टर कह दो, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग के अंदर होते हैं। और उन रिसेप्टर क्या नाम होता है टेस्ट बर्ड्स के अंदर, गस्टैटो रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट होते हैं टंग के अंदर। ये कुछ एडिशनल एक्टिविटी है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये हमारे मेन थिंकिंग पार्ट होता है बॉडी का। लेफ़्ट वर्सेस राइट ब्रेन के बारे में बता रखा है। जो लेफ़्ट एरिया है वो क्या करेगा, राइट एरिया क्या करेगा, एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मैथ और ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है लेफ़्ट पार्ट हमारे। यहीं पे राइट वाला क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, जो कि अंदाज़ा लगाते हैं ना, वो सारा राइट से होगा। आर्ट, क्रिएशन, फीलिंग और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, जब कुछ भी तुम इमेजिनेशन अपने दिमाग में सपोज करते हो उसको बोलते हैं इमेजिनेशन। ठीक है, वो सारा कंट्रोल किससे होगा, राइट वाले से। ये डिफरेंस बता रखा है, ये एडिशनल एक्टिविटी है, ये एनसीईआरटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, एडिशनल है हमारे ब्रेन के बारे में कुछ नॉलेज। उसके बाद बता रखा है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। मतलब क्या है, ईच हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर है ना अलग अलग। राइट वाला जो हेमिस्फीयर होता है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के कंप्लीट लेफ्ट पार्ट को। यहीं पे लेफ्ट ब्रेन के अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, वो कंट्रोल करता है। मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, ये बीच में सेप्टा है जो इनको डिवाइड कर रही है, ये कंप्लीट बॉडी है दो साइड से। ये जो लेफ़्ट वाली है ये कंट्रोल करेगी राइट वाली को, और ये राइट वाली है हेमिस्फीयर, ये कंट्रोल करेगी लेफ़्ट वाली कंप्लीट। ये यूँ और ये यूँ अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन किससे की जाती है। सबको पता है स्कल, जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर बोन होती है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्कल। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।